शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई, जल्द होगा नियुक्ति का रास्ता साफ है। शिक्षक बहाली में दिव्यांगों के आरक्षण पर सरकार हुई राजी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शिक्षक बहाली पर जल्द सुनवाई की अपील। बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, शिक्षक नियुक्ति शीघ्र किया जाएगा। यास से सैकड़ों गांव तबाह, कई बांध टूटे, आखिर जेईई एडवांस की परीक्षा टली। कैमूर के रास्ते बिहार आएगा यास, 10 जिलों में ज्यादा असर। राज्य में लॉकडाउन 3 की शुरुआत। एईएस प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को आवास का लाभ जल्द। बिहार में 48 दिनों बाद संक्रमण दर 2% से नीचे। बिहार में मिले 2603 नए संक्रमित मरीज, 1,31,916 सैंपल की बिहार में हुई है बीते दिन जांच। वायरस के 3 रूपों में बिहार के नियोजित शिक्षकों को जुलाई तक हो जाएगा तबादला। स्कूली बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूकता चलेगी अभियान। बिहार में होगी 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती। संविदा कर्मियों के मई के वेतन भुगतान को लेकर आदेश हो गया है जारी। आखिर जेईई एडवांस का परीक्षा टला। राज्य में लॉकडाउन का तीसरी शुरुआत है। जेईई एडवांस परीक्षा स्थगित। भरण पोषण के लिए हर माह करेगी 500 रुपये की व्यवस्था, सुशील मोदी का यह बड़ा बयान। व्हाट्सएप नए आईटी नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंचा। इधर बताते चले कि जून के पहले हफ्ते में बीपीएससी 64वीं का अंतिम परिणाम। गूगल झुका, व्हाट्सएप अड़ा। इधर आपको बताते चले कि एईएस और जेईई और कालाजार से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, सीएम नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान। सूबे में यानी बिहार में उद्योगों के लिए अलग बिजली फीडर बनेंगे। बिहार में ब्लैक फंगस के अब तक 415 मरीजों की हुई है पहचान। 99 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं आईजीआईएमएस में। 9 मरीजों की हो चुकी है अब तक की मौत। 72 मरीज भर्ती कराए गए हैं पटना एम्स से। 42 मरीजों का हुआ है अब तक ऑपरेशन। मामूली रियायतों के साथ लॉकडाउन 3 की होगी शुरुआत। राज्य में 700 वाहनों को कोरोना टीकाकरण में लगाया गया। एसटीएफ की कुख्यात बिक्की राय गिरोह के साथ मुठभेड़। कोरोना से लड़ाई में रोजगार का हथियार बना मनरेगा। परोपकारी व्यक्ति थे जनार्दन प्रसाद। शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार ने लगाई कोर्ट से गुहार। 36,000 किसानों के 30 करोड़ माफ, डिफॉल्टर भी नहीं रहे। वाम दलों ने काला दिवस मनाया। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर खबर पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि वीडियो सबसे पहले सबसे आगे आपको मिलता जाए। आप देख रहे हैं इस समय खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, तो खबरों को हम आपके लिए चुन कर लाते हैं। बड़ी और छोटी खबरों को मिलाकर आपके बीच पेश करते हैं। तो चलिए अब खबरों को शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर तूफान को लेकर है। यास तूफान के कारण बिहार के कई जिलों में तेज बारिश के साथ हवा के साथ बारिश भी। झारखंड में किया प्रवेश, बिहार आते आते पड़ जाएगा कमजोर। कैमूर के रास्ते बिहार आएगा यास, 10 जिलों में ज्यादा असर। यानी कह सकते हैं यास के सैकड़ों गांव तबाह। यास से सैकड़ों गांव तबाह हो चुके हैं, कई बांधें भी टूटी है। चक्रवाती तूफान यास ने बुधवार को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई। बारिश और 145 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने से लाखों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सैकड़ों गांवों और कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिजली के खंभे उड़ गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात कमजोर पड़ गया है, लेकिन अभी भी झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के लोगों को अपने घर में भी सतर्क रहने की बातें कही गई है। इधर आपको बता दें कि आखिर जेईई एडवांस भी टला। कोरोना काल में आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए आईआईटी में इंजीनियर संकाय में प्रवेश के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 स्थगित कर दी गई है। जेईई एडवांस की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। इधर राज्य में लॉकडाउन 3 की शुरुआत है। कोरोना के फैलाव के रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन 3 बुधवार से प्रभावी हो गया है। लॉकडाउन 2 के मुकाबले इसमें मामूली बदलाव किए गए हैं। लॉकडाउन 3 में दुकानें उसी तय समय पर खुलेगी और बंद हुई है जैसा पहले से चलता आ रहा है। हालांकि बुधवार से पहली बार लॉकडाउन के खाद, बीज और कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेगी। अब इधर बात कर ले बिहार में कोरोना के असर को। बिहार में कोरोना का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिहार में 48 दिनों बाद संक्रमण दर 2% से नीचे देखा गया।
और बीते दिन बिहार में 2603 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 1,31,916 सैंपल की कोरोना की जांच की गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर यह है कि राज्य में कोरोना को दूसरी लहर के दौरान 48 दिनों के बाद बुधवार को कोरोना के संक्रमण दर 2% के नीचे आ गई है। राज्य में बुधवार को 2603 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 1,31,916 सैंपल कोरोना की जांच की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण दर 1.97% हो गई है। वहीं सूबे में 99 संक्रमितों की मौत भी बताई जा रही है। इधर दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है कि वायरस के 3 रूपों में टीके से बचने की क्षमता है। ब्रिटेन ने कोरोना के भारतीय प्रभाव प्रकार भी B1.617 के 3 उप प्रकार होने के दावा किया है। इसके मुताबिक तीनों की आनुवंशिक संरचना में आए बदलाव में से ये ज़्यादा संक्रमित हुए हैं और टीके के असर को कम कर सकते हैं। हालांकि इससे बीमारी ज़्यादा भयावह होने के संकेत नहीं मिले हैं। इधर आपको बताते चले कि AES प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को आवास का लाभ जल्द मिलने का देने का निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को जागरूक करने का भी दिया है निर्देश। AES JE हीट वेव और कालाजार को लेकर भी उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कई निर्देश भी जारी किए हैं। अगर इधर बात करने अन्य चीज़ों की, अन्य खबरों पर भी, तो कई बड़े खबरें जो है बिहार से निकलकर सामने आए हैं। इधर उद्योग धंधों के लिए अलग बिजली फीडर बनाने की बात कही जा रही है। शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में बाहरी क्षेत्रों में लगेंगे अलग फील्डर। सूबे में उद्योगों के लिए अलग फील्डर लगाने की बात की जाएगी। क्या सहूलियत होगी? बिजली कंपनी बना रही है, इसके लिए विशेष योजना, सहूलियत लोगों को मिल सके, इसके लिए बिजली विभाग जो है अलग से विशेष योजना बना रही है। उद्योग के विकास के लिए बन रही है योजना। राज्य में नगर निकायों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इधर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस भी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का असर जहां धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वहीं ब्लैक फंगस का असर तेज होते जा रहा है। अब तक बिहार में 415 मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें 99 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं IGIMS में। 72 मरीज भर्ती कराए गए हैं। पटना एम्स में 9 मरीजों को हो चुकी है अब तक की मौत। 42 मरीजों का हुआ है अब तक ऑपरेशन। तो यह इससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। मामूली रियायतों के साथ लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है और बहुत सारे नियमों को इसमें जोड़ा गया है और सख्ती से पालन करने की भी बातें कही गई है। राज्य में 700 वाहनों को कोरोना टीकाकरण में लगाया गया है। बिहार में एक अच्छी पहल की गई है कि वाहनों के द्वारा आपके घर तक वाहन जाकर आपका कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 700 वाहनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। 18 पार वाले 5,39,00,000 लोगों को दिया जाना है टीका। STF की कुख्यात विक्की राय गिरोह के साथ मुठभेड़। अब बात कर लेते हैं बिहार में शिक्षा जगत की कुछ बातें हैं। जैसे शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सरकार जो है हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि शिक्षक बहाली करने के लिए हमें आदेश दिया जाए, यानी कि जो कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है उस रोक को हटाया जाए और दिव्यांगों को भी छूट देने के लिए राज्य सरकार जो है राजी हो गई है। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट आदेश कब देती है, लेकिन अब रास्ता कुछ साफ दिखने लगा है कि अब शिक्षक बहाली करने के लिए बिहार का शिक्षा विभाग मुस्तैद है। और बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम सभी तैयारी पूरी कर ली है। कोर्ट से जैसे ही बहाली करने की आदेश मिलती है हम बहाली करने के लिए शुरुआत कर देंगे। सूबे में 1.25 लाख माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने जल्द सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने जल्द सुनवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अनुरोध किया है कि इसके अनुरोध को मंजूर करते हुए कोर्ट से कहा है कि केस की फाइल देकर जल्द सुनवाई करने का निर्णय लिया जाए। यानी कि बिल्कुल रास्ता साफ दिखने लगा है कि अब बिहार के शिक्षक बहाली में कोई अड़चन नहीं रह जाएगी। तो यह शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि है अब तैयार रहने की जरूरत है। यानी कह सकते हैं कि जून महीने में बहाली की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर बिहार शिक्षा विभाग से ही आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी बयान दिया है और शिक्षा विभाग का भी बयान आया है कि नियोजित शिक्षकों का जो लंबित मांग है तबादला को लेकर, तो वह महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला जुलाई तक होने की संभावना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ों
क्लियर कर लिया गया है और बस कोरोना का असर खत्म होते ही तबादला की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जून महीने में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जाएगी और जुलाई महीने में बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला होगा। और पुरुष शिक्षकों की बात कर ले तो पुरुष शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जब तक महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला हो जाएगा उसके बाद इसी तरह से पुरुष शिक्षकों का भी तबादला करने का नियम बनाया जाएगा और सारे काम हो रहे हैं। इधर आपको बता दें कि कोरोना से लड़ाई में रोजगार का हथियार बना मनरेगा। कोरोना काल में मनरेगा योजना रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार का सबसे बड़ा हथियार साबित हुई है। आंकड़ों को देखें तो केवल 2 महीने में मनरेगा में करीब 2.25 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने की उठाए कदमों को जानकारी मांगी थी। इधर वाम दलों ने काला दिवस मनाया। राज्य में सक्रिय वाम दलों और संगठनों ने राज्य भर में बुधवार को काला दिवस मनाया। इस अवसर पर सभी संगठनों के नेता व कार्यकर्ताओं ने अपने अपने आवास पर काला झंडा फहराया है। इधर अगर बिहार के किसानों की बात कर ले तो बिहार के किसानों को 36,000 किसानों के 30 करोड़ माफ, डिफॉल्टर भी नहीं रहे। सहकारी बैंकों के एकमुश्त जमा योजना का लाभ राज्य के 36,000 किसानों को ने लिया। इसी के साथ सहकारी बैंकों का डूबा हुआ 90 करोड़ की रिकवरी हो गया है। इस योजना से बैंक व किसान दोनों को लाभ हुआ है, लेकिन किसानों को दोहरा लाभ हुआ। इस किसानों को लगभग 30 करोड़ रुपए सूद को माफ कर दिए गए, माफ हो गए हैं। इधर बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की बात कही जा रही है। बिहार के सरकारी निजी संस्कृत मदरसा कस्तूरबा समेत सभी प्रकार के विद्यालयों के बच्चों को अब कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाएगी। स्थिति सामान्य होने पर विद्यालयों के खुलने के बाद बच्चों को कोविड-19 महामारी को लेकर जागरूक किया जाएगा। उन्हें मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले सुरक्षित शनिवार के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव की यह जानकारी दी जाएगी। इधर बिहार के संविदा कर्मियों के मई के वेतन भुगतान को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। लॉकडाउन में नियोजित कर्मियों को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। वित्त विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और कोषागार पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह के पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के संदर्भ में राज्य में लॉकडाउन की स्थिति में नियमित संविदा तथा एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों का मई 2021 के वेतन भुगतान किया जाए। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव ने मार्च, अप्रैल, मई एवं जुलाई 2020 में लिए गए निर्णय के आधार मानते हुए इस बार भी लॉकडाउन में मई महीने का पूर्ण वेतन मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर पर चर्चा कर ले तो गूगल झुका, व्हाट्सएप अड़ा। केंद्र के नए नियमों पर सोशल मीडिया मंचों का अलग अलग रुख, मामला कोर्ट तक पहुंचा। इधर आपको बताते चले कि सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन लागू करने को गूगल व फेसबुक तैयार हो गए हैं, पर व्हाट्सएप अड़ गई है। कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे लोगों की निजता का हनन बताया है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि व्हाट्सएप का गंभीर मामलों में जानकारी उपलब्ध करानी ही होगी। सरकार ने नियम लागू करने पर भी सभी मंचों से जवाब मांगा है। फिलहाल खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।